शांति। आज 22 जून 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 22nd जून 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य है। अव्यक्त मुरली जो बहुत फेमस हुई, साकार मुरली में भी बात आई है और वरदान में भी बात आई है कि बच्चों को कमल बन के अमल करना है। ये बाबा का कमाल है, कमल बनकर अमल करना है और अमल करेंगे तो कमल बनेंगे। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो इस जन्म के लिए नहीं है। ऐसा कोई कह भी नहीं सकता है कि मैं तुम्हें भविष्य जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। ये केवल यहाँ पर ही होता है। तो ये विचित्र बाप विचित्र पढ़ाई पढ़ा रही है जो पूरे कल्प तक इसकी प्रारब्ध चलती है। तो मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई है। बाबा ने कहा कुंभ मेले में भी कोई ये कह नहीं सकता कि मैं तुम्हें नई दुनिया में लेकर जा रहा हूँ। वो तो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा ये दुनियावी ज्ञान से अलग है। जैसे कल की मुरली में था सत्संग, यहाँ के सत्संग में कमाई ही कमाई है, कोई घाटा नहीं है, बुद्धि भटकती नहीं है। आज फिर बाबा कह रहा है कि ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ा नहीं सकता। और आसुरी गुणों को बदल बाबा दैवी गुण धारण कराने के लिए आए हैं, जिसे मनुष्य से देवता बन जाए। आज बाबा ने पवित्र रहने वाले ब्रह्मचारी आत्माओं को याद किया है कि बाबा ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं जो ब्रह्मचारी रहना पसंद करते हैं, जाल में नहीं फंसते हैं, फिर बाकी शरीर का बंधन रहता है। तो बाबा को पवित्र आत्माएं बहुत अच्छी लगती है। विदेश की बात बाबा ने याद किया कि बूढ़ा होने के बाद कंपेनियन रखते, क्योंकि देखभाल करने के लिए कोई चाहिए, लेकिन वो पवित्र रहते हैं। और बाबा ने कहा कि यहाँ पंचायती राज है जहाँ सब विकारी है। पहले के जो राजा थे वो पावन राजाओं के मंदिर बनाते थे और बाबा का ऑर्डिनेंस है पवित्रता के लिए। इसलिए आज की मुरली कमल पुष्प समान जीवन और पवित्रता इसके ऊपर है। बाबा ने कहा कि सतयुगी देवी देवताएं पूजा आदि नहीं करते हैं, ना वहाँ कोई किले आदि बनाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लक्ष्मी नारायण या राम सीता को किला बनाने की जरूरत नहीं है। ना वहाँ पे राम सीता अश्वमेध यज्ञ करेंगे, घोड़ा छोड़ेंगे, जैसे कि शास्त्रों में बताया है। और एक गुह्य राज आज की साकार मुरली में आया है जो कई लोग प्रश्न पूछते हैं। उनको ये मुरली जेरोक्स करके रखनी चाहिए संदर्भ के लिए। फॉर रेफरेंस वन मस्ट कीप जेरोक्स ऑफ दिस मुरली। कि बाबा ने ऐसा राज बताया है जिसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे अच्छे पुराने बाबा के बच्चे भी। मुझे ये प्रश्न भी पूछा था, बाबा ने आज इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि जो अष्टरत्न है वो एक एक करके है या जोड़ियां है उनके। तो बाबा ने आज साकार मुरली में कहा कि चार जोड़ी है
अभी चार जोड़ी के अष्टरत्न है, माना इसके ऊपर चिंतन की विषय है। इतना सरल नहीं है जितना लगता है। तो चार जोड़ी है, ये क्यों चार जोड़ी ही अष्टरत्न है ये हम देखने वाले हैं। और एक बाप है तो ऐसे नौ रत्न है। फिर बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन जो बना है केवल साक्षात्कार के लिए बना हुआ है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सूक्ष्म वतन और मूल वतन में कोई हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है, केवल साकार स्थूल वतन में हिस्ट्री रिपीट होती है। और भगवत गीता के कई श्लोक आए हैं, जैसे सभी धर्मों का विनाश करना, ये चौथे अध्याय का श्लोक है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, ये भी भगवत गीता का श्लोक है। और फिर बाबा ने कहा कई ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमको ज्ञान नहीं लेना है, तो वो ज़्यादा समय मुक्ति में रहते हैं, केवल एक दो जन्म मच्छरों के सदृश आते हैं, लेकिन वो हीरो एक्टर नहीं हुए। और फिर बहुत और गुह्य पॉइंट जहाँ पर भी बाबा के बच्चे अटकने की मार्जिन है, वो है ड्रामा की पॉइंट। तो बाबा ने आज अपना ओपिनियन बता दिया। जो बच्चे ड्रामा के पॉइंट के ऊपर अटक जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बाबा ने स्पष्ट कहा कि कोई ऐसे ऐसे है जो ड्रामा पर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना। ये भी माया का विघ्न है, इसको कहा जाता है माया से हार लड़ाई है। तो ये भी दो पॉइंट बहुत सीक्रेट है, रहस्य है, हम इसको देखने वाले हैं। और कंटिन्यूअसली बाबा गॉड्स लव के बारे में कह रहा है, परमात्मा का प्यार स्नेह। आज कहा परमात्मा स्नेह की छत्र छाया में माया अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये पूरी आज की साकार मुरली है। हम शुरुआत करेंगे प्रवृत्ति मार्ग से, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है। कई प्रोग्राम में जाना होता है तो वहाँ पर हम ये गिफ्ट के रूप में देते हैं। अभी मैं इस समय गोवा में हूँ, तो गोवा में हम जानते हैं पूरे भारत में इंटरनेशनल योग डे बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो जहाँ पर भी फंक्शन होता है, ज़्यादातर बहनें लक्ष्मी नारायण या शिव बाबा का चित्र देते हैं। लक्ष्मी नारायण का फ्रेम उनको दिया जाता है जो घर गृहस्थ में रहकर चलते हैं और जो देवताओं को मानते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है। ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है पवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने एक मुरली में कहा अभी कलयुग में गृहस्थ अलग हो गया, आश्रम अलग हो गया। आश्रम के लिए आश्रम पर जाना पड़ता है, लेकिन सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। और यही स्थापना करने के लिए, जिसको बाबा कहता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए बाबा आता है। आज के मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि देवताओं का आपस में बहुत प्यार होता है, लेकिन वहाँ विकारी दृष्टि नहीं होती है। यहाँ पर प्यार होता है तो विकारी दृष्टि भी होती है। जैसे कल की मुरली में आया था कि शादी कराते हैं तो ही प्रॉपर्टी मिलेगी, तो यहाँ के माँ बाप विकार में ढकेलते हैं। ऐसा सतयुग में नहीं होता है। अभी ये बात कई लोगों को शायद अच्छी नहीं लगे, लेकिन बाबा ने स्पष्ट कहा इस समय की शादी बर्बादी है। क्यों? वैसे तो शास्त्रों में शादी को एक 16 संस्कार में से एक संस्कार शादी का संस्कार बताया है। क्योंकि अगर शादी नहीं की तो माँ बाप को चिंता लगी रहती है कहीं ये गलत मार्ग में चला न जाए, लड़का हो या लड़की हो। तो इसीलिए शादी कराते हैं। और भारत में तो मैंने एक विचित्र प्रथा देखी, कोई अगर गलत मार्ग पर गया तो कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, ये सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तो एडिक्शन के केसेस आते हैं। अभी वो माँ बाप क्या सोचते हैं, ये बहुत शराब पी रहा है, इसकी शादी करा दो तो ये ठीक हो जाएगा। अभी ये बहुत गलत डिसीजन हो सकता है।
क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत केसेस है कि शराब पीने की वजह से पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया, मायके चली गई। अगर पहले से ही ये नशा कर रहा है और आप शादी करेंगे तो वो जो दूसरी आत्मा है उसका जीवन दुखी हो सकता है। तो ये भी डिसीजन ठीक नहीं। भारत में हर बात के पीछे शादी करने के लिए जाते हैं। और बाबा देखो भगवान क्या कह रहा है, भगवान को ब्रह्मचारी आत्माएं बहुत पसंद है। और बाबा ने आज विदेशियों को विशेष याद किया है। कई लोगों को ये गलत मान धारणाएं है कि विदेशी लोग ज्यादा विकार में जाते हैं। अभी विदेशियों में अच्छी बात भी ये है कि वहाँ पवित्र भी रहने वाले काफी लोग हैं जो पवित्र रहना पसंद करते हैं। वो स्टेज भी आ गई है। क्यों आ गई? क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके अभी अनुभव कर लिया कि काम विकार के सुख में अल्पकाल का सुख है और गिराने वाला है। हालांकि हॉलीवुड्स के मूवी, बॉलीवुड के मूवी काम विकार के ऊपर बहुत सारी बातें दिखाते रहते हैं, लेकिन जो अनुभवी आत्माएं हैं, ऐसा क्यों होता है? मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एडिक्शन में ये प्रश्न पूछते हैं कि सभी लोग नशे में फंसते नहीं है, नशा करते हैं, लेकिन सभी लोग नशेड़ी नहीं बनते, which means that all those people who start various addiction they do not become addict। तो ये फर्क क्यों है? तो साइंस ने इसका जवाब देने की कोशिश की है कि सभी लोग नशेड़ी क्यों नहीं बनते, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। अभी रिसेप्टर एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो जिस व्यक्ति के ब्रेन के अंदर ऐसे रिसेप्टर जिसे कहते हैं डोपामीन रिसेप्टर्स, इनकी मात्रा अच्छी है, तो ये लोग नशे का पदार्थ मिलने के बाद भी नशेड़ी बनने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इनके ब्रेन में डोपामिन के रिसेप्टर्स कहीं होते हैं जिससे इनको खुशी का अनुभव होता है। ये आज का साइंस कह रहा है कि नशे का बेस ब्रेन के अंदर के रिसेप्टर है। ऐसी ही बात यहाँ पर भी है। कई आत्माओं को पवित्र रहना पसंद है क्योंकि उनको पवित्रता में सुख अनुभव होता है। जो भी मुझे प्रश्न पूछते पवित्र कैसे रहे, मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि अभी तक हमने अपवित्रता का आनंद लिया है, अभी पवित्रता का आनंद लेकर देखो। पवित्रता में सुख है, उसका अनुभव होना चाहिए। जब तक पवित्रता के सुखों का अनुभव नहीं है तब तक अपवित्रता खींचती रहेगी। अपवित्रता में भी सुख है, लेकिन वो अल्पकाल का सुख है और बंधन उत्पन्न करने वाला है। ये बात जिसके समझ में आ गई वो इस बीमारी से दूर रहेगा ऑटोमेटिकली। आप देखो, बाबा ने जैसे ही कहा कि बच्चे तुम आदि अनादि पवित्र आत्मा हो, तो कई बाबा के बच्चों ने इमीडिएटली उसको फॉलो कर लिया, उनकी बुद्धि ने सहज स्वीकार कर लिया। और कुछ लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं पवित्रता के ऊपर। और कुछ लोगों के लिए पवित्रता नेचुरल है। ये कैसे है? तो ये बहुत जन्मों के संस्कार होते हैं। बहुत जन्मों के संस्कार बचपन से ही पवित्र रहना चालू करते हैं। तो ये साधना है जो पवित्रता का सुख अनुभव करते हैं। आज बाबा ने ऐसे आत्माओं की महिमा की है। बाबा ने आज कहा है ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात ही अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैला ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। तो ये मकड़ी की तरह बाबा ने उदाहरण दिया हुआ, जैसे मकड़ी अपना जाल बुनकर खुद ही उसमें फंस जाती है,
ऐसे ही यहाँ पर भी है, ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं, 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख खुश होते हैं कि यह तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें भी देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। तो बाबा को पवित्र आत्माएं बहुत पसंद है, बट नेचुरल बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, जो पवित्र दुनिया है, जहां पर पवित्रता के आधार पर हम सब जानते हैं बेसिक प्रिंसिपल, सभी धर्मों की स्थापना पवित्रता के आधार से होते हैं। कोई भी धर्म पवित्रता के आधार से स्थापन नहीं होता है, न हो सकता है, क्योंकि हर आत्मा को बाबा ने जैसे कल कहा, पहले जीवन मुक्ति का अनुभव करना है तो पवित्रता जरूरी है। तो बाबा को भी देवताई दुनिया स्थापन करनी है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तो बाबा को पवित्र आत्माएं चाहिए। जो जितना पवित्रता की डिग्री में ऊंचा जाएगा उतना वो सुखी रहेगा। इस समय दुख का कारण अपवित्रता है। बाबा ने तो इसके ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलाई है, बाबा के बच्चों की इसके ऊपर मास्टरी है, पीएचडी कर सकते हैं बाबा के बच्चे, इतनी बातें बाबा ने बताई हुई है। भगवत गीता का श्लोक मुझे याद आ रहा है, 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। जो भगवान कहता है कि देह के सभी धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आओ, यही पवित्रता है। आज तो बाबा ने कहा कोई भी देहदारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है, ये डबल फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि अब बाबा फॉरेनर्स की बात कह रहे थे तो उस संदर्भ में बाबा ने ये कहा हुआ है, और आज बाकी धर्म वालों को भी याद किया है। तो मुझे किसी ने इसके ऊपर प्रश्न पूछा कि क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। तो प्रश्न ये पूछा कि इस्लामी किसके आगे माथा टेकते हैं, तो वो कहेंगे अल्लाह के आगे। लेकिन अल्लाह कौन है, कहाँ रहता है, तो सातवें आसमान में खुदा रहता है। तो अल्लाह के आगे माथा टेकते हैं, लेकिन उसका चित्र नहीं है तो निराकार कहते हैं। और हिंदू लोग किसके आगे, तो हिंदू लोग देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। कितने सारे चित्र बनाए हैं। आज बाबा ने मुरली में ये कहा कि भक्ति मार्ग में कितने सारे चित्र बनाए गए हैं। और श्रीनाथ द्वारे में जाओ, आज बाबा ने श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को याद किया है। तो श्रीनाथ द्वारे में बाबा हमेशा ये दो उदाहरण हमेशा देता है, क्योंकि श्रीनाथ द्वारे में लक्ष्मी नारायण है, जगन्नाथ के मंदिर में भी वही मूर्ति है, लेकिन श्रीनाथ में माल ठाल घी के भोग बनते हैं और जगन्नाथ में सिंपल चावल का भोग बनता है। लेकिन बाबा ने कहा नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। तो ये भी भक्ति मार्ग की बातें बाबा हमको याद दिला रहा है कि नाम शिव का एक ही है। ऐसे नहीं उसने पुनर्जन्म लिया इसलिए उसके अलग अलग नाम है, नहीं, उसका नाम एक ही है। मनुष्य की अनेक मत है, इसलिए इतने सब नाम बाबा के दिए गए हैं। मेरे ख्याल से किसी ने इसके ऊपर बुक भी बनाया, 1000 नाम शिव बाबा के। 1000 नाम, आज सोचो, विष्णु सहस्त्र नामावली है, ये वैष्णव वालों ने विष्णु सहस्त्र नामावली बनाया है। अभी शैव पंथ वालों ने शिव के 1000 नाम निकाले या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा के बच्चों ने ये निकाले हुए हैं, भक्ति मार्ग के 1000 शिव के नाम है। तो इतने सारे नाम है तो वो समझते कि इतने जन्म लिए हैं क्या, नहीं, ये कर्तव्यवाचक नाम है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बाबा के कहने का भाव समझना चाहिए कि जो जिस धर्म का होता है उसके मुख्य के आगे जाके माथा टेकते हैं। अभी हिंदू धर्म जो कि सनातन धर्म है वो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। जैसे अपवित्र राजा है, पवित्र राजाओं का मंदिर बनाते हैं, जैसे द्वापर से जो राजा होके गए
फिर उन्होंने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए। क्यों? क्योंकि वो पवित्र थे। तो अपवित्र पवित्रता की पूजा करते हैं। हमने बहुत बार कहा कि मंदिरों में देवताओं के आगे जाकर कहते कि हम नीच कपटी का खामी वगैरह पता नहीं क्या क्या विशेषण देते हैं। आज भी बाबा ने इसको याद किया, कहते हैं कि आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो ये भूल गए कि ये हमारी ही मूर्ति है। जिसको पता था बाबा उसे याद दिला रहा है। ये सब कहने के पीछे भाव है, बाबा बार बार कह रहा है कि बच्चे संगम युग पर सभी बंधनों को काटना है, नया बंधन नहीं बनाना है। अगर आप पवित्र है तो पवित्र रहो, नया बंधन नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाएगा। इसलिए अपने को बंधन मुक्त रखना है। भगवान को बंधन मुक्त आत्माएं बहुत अच्छी लगती है। जैसे कल की मुरली में कहा था चने कि कुमारिया तो है ही बंधन मुक्त। बाबा कुमार कुमारियों के ऊपर बहुत हुज्जत रखता है, क्योंकि ये बहुत सेवा कर सकते हैं। बाबा के इतने सेंटर चलाने वाली पवित्र कुमारिया और कुमार है जिन्होंने जीवन दिया है। कई स्थान पर गृहस्थी भी है, गीता पाठशालाएं चलाते हैं, लेकिन उनका भी कमाल है कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र जीवन जी रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। गोवा में हूँ इसलिए गोवा की बात आपको सुना रहा हूँ। मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से मंगेशी टेम्पल है जहाँ पे प्रदर्शनी लगी थी। तो चित्र समझाने रहे थे, एक भाई बहन ऐसे लाइन में खड़े थे चित्र, तो एक सन्यासी आया। अभी वो सन्यासी भगवे वस्त्र पहनकर आया था, लाल ऑरेंज कलर का ड्रेस। तो वो जब कमल पुष्प का जीवन आया तब उन्होंने प्रश्न पूछा, ऐसा कौन है जो गृहस्थ में रह के पवित्र? तब वो भाई ने तुरंत कहा, मैं खुद हूँ। और उसके अगले चित्र पर जो खड़ी थी उनकी लौकिक युगल थी। तब उसने अपने युगल को बुलाया, देखा ये मेरी पत्नी है, मैं इनका पति हूँ, हम दोनों इस ईश्वरीय ज्ञान में पवित्र जीवन कमल पुष्प के समान चल रहे हैं। अभी जैसे ही उसने सुना, वो सन्यासी को तीर लग गया और उधर ही वो लेट गया, दोनों के चरणों में लेट गया। आप सोचो, ये दृश्य देखने जैसा था। मंदिर का प्रांगण है, बाबा के दो बच्चे घर गृहस्थ में पवित्र जीवन, और सन्यासी उनके चरणों में झुक गया। ये सन्यासी की भी महानता है, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि जो मैं नहीं कर पाया वो ये आत्माओं ने करके दिखाया। तो ये बाबा की प्रत्यक्षता गृहस्थ में रहने वाले बाबा के बच्चों के द्वारा होती है। कई जगह पर मैं जाता हूँ तो लोग समझते यहाँ पे सब ब्रह्मचारी है। तब हम उनको बताते हैं कि बाबा के घर में ऐसे घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करने वाले काफी सारे लोग आते हैं, जो परिवार का परिवार इस ज्ञान में चल रहे हैं। तब लोगों को आश्चर्य लगता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि अगर ये चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं। आज के मुरली में दो तीन श्लोक आए हैं भगवत गीता के। बाबा ने कहा कि बाबा पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया बना रहे हैं। ये चौथे अध्याय का श्लोक है, विनाशाय च दुष्कृताम। और ये जो बाबा का टाइटल है श्री श्री का, ये खुद के ऊपर रखते हैं। बाबा की पूजा किस रूप में होती है? तो बाबा ने आज नवरत्न को याद किया है। नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं बहुत लोग, तो उसमें बाबा ने आज एक बहुत बड़ा राज खोला हुआ है। इसलिए इस मुरली को जेरॉक्स करके रखना है। बाबा ने कहा जो अष्टरतन है उसमें चार जोड़ियां है और एक है शिव बाबा। तो चार जोड़ी माना ये आठ हो गए, और नौवा है शिव बाबा। बाबा ने आज कहा नौवा हूं मैं, उनको रत्न कहते हैं और उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। अब ये चार जोड़ी माना आप समझो, पहले लक्ष्मी नारायण, दूसरे तीसरे और चौथे, फिर चार के बाद पांच छह सात आठ। ये प्रश्न है चिंतन के लिए, आप इसके ऊपर चिंतन करके बताएंगे कि पांचवी जोड़ी, छठी जोड़ी, सातवीं और आठवीं जोड़ी क्या ये अष्टरतन में आते हैं या नहीं आते हैं? आज की मुरली के हिसाब से केवल चार जोड़ी अष्टरतन में आती है।
तो 8 रत्न और 9वां हूं मैं। तो इसका मतलब 5 6 7 8 क्या अष्टरत्न में नहीं आते हैं? आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी और नारायण, जब फर्स्ट लक्ष्मी और नारायण विश्व की गद्दी पर बैठते हैं तो दोनों विश्व के महाराजा महारानी कहे जाते हैं, तो दोनों की पूजा होती है। ऐसे 4 तक ही बाबा ने क्यों कहा? अगर 4 तक है तो इसका मतलब पहले पहले जो 4 जोड़ियां बैठेगी, आप इसको चिंतन करेंगे ये कैसा, क्योंकि इसका पूरा कैलकुलेशन है, समय के अभाव से मैं इसे नहीं बता रहा हूं कि एक पीढ़ी में 2 लक्ष्मी नारायण विश्व के स्टेज पर बैठेंगे। पहले लक्ष्मी नारायण जब बूढ़े हो जाएंगे तब उनका पुत्र बैठेगा। तो एक पीढ़ी में 2 लक्ष्मी नारायण की जोड़ी विश्व की स्टेज पर होगी, तो 2 पीढ़ी में 4 जोड़ियां हो गया विश्व महाराजन। बाकी राजा तो होंगे। तो पहले 150 साल से 300 साल तक अष्टरत्न विश्व की स्टेज पर होंगे। उसके बाद वालों को अष्टरत्न क्या हम कह सकते हैं? और कह सकते तो क्यों, और नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते? क्या उसका कारण यह है कि प्रकृति की परसेंटेज कम हो गई? जैसे बाबा त्रेतावंशियों को बाबा फेल कहते हैं क्योंकि वो 1250 साल के बाद आते हैं। ऐसे ही शुरुआत का 111 से 150 से 300 साल के बाद में आने वाले भले सतयुग है, लेकिन फर्स्ट का क्रीम टाइम चला गया है। शायद इसलिए बाबा कहता है 4 जोड़िए और एक बाप 9 रतन है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज बाबा ने रंगून के तालाब को भी याद किया कि उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान। दूसरी एक गुह्य पॉइंट आई है आज के मुरली में, जहां पर भी कई बाबा के बच्चे अटकते हैं। ये लौकिक में कहते हैं कि अगर नसीब में होगा तो बैठे बैठे सब मिल जाएगा, क्योंकि वो देखते हैं कि कुछ आत्माओं का भाग्य इतना अच्छा है, थोड़ा मेहनत करते सब सफलता मिलती रहती है, उनको किसी बात की कमी नहीं है। और कुछ लोग मेहनत के ऊपर मेहनत, मेहनत के ऊपर मेहनत करते हैं लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होती है, तो कहते हैं ये नसीबवान है। तो यहाँ पर भी वही फिलॉसफी लेकर आते हैं। और कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं अगर मेरे नसीब में ऊंच पद होगा तो बैठे बैठे मिल जाएगा। तो ड्रामा पर बैठ जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा वो मिल जाएगा। बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, बच्चे ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। बाबा ने आज उदाहरण दिया, खांसी हुई है तो दवाई लेना पड़ेगा, बगैर दवाई के खांसी ठीक नहीं हो सकती। तो ये माया का विघ्न है, जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा। इसलिए बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और इसको कहते हैं माया से हारे हार। ये भी प्रैक्टिकल है। कई बाबा के बच्चे पवित्रता को मेंटेन नहीं कर पाते, अपने बंधन को काट नहीं पाते हैं, पेपर्स के ऊपर पेपर चले रहते हैं, तो आखिर में हार कर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। हिम्मत रखना है, हमारे ही हिसाब किताब है। वरदान के ऊपर आते हैं। आज का विशेष वरदान है फिर से कमल पुष्प का सिंबल, पूरा पढ़ने जैसा वरदान है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। अमल माना इम्प्लीमेंट करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल बनेंगे तो अमल करेंगे, और अमल करेंगे तो कमल बनेंगे। ये वैसे ही है, योगी बनो तो पवित्र बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे। तो कमल पुष्प का सिंबल अपने बुद्धि में रखना है, स्वयं को सैंपल समझकर चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि सेवा करते समय न्यारे प्यारे बनना है। गड़बड़ क्या होती है? प्यार प्यारे बनकर अगर न्यारे बनेंगे तो प्यार लगाव का रूप ले लेगा। फिर यही भाई चाहिए, यही बहन चाहिए वहां पर, या यही सेवा चाहिए वहां पर, माया प्रवेश कर लेती है। मेरे बगैर ये सेवा कोई कर नहीं सकता, मुझे यही भाई चाहिए, यही बहन चाहिए।
तो माया ने वहां पे प्रवेश कर लिया। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे प्यारे बनकर सेवा करनी है। और स्नेह की छत्र छाया में बाबा के बच्चे जो रहते हैं उनके अंदर माया प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे हमने देखा रामायण में, वो लव कुश के चारों तरफ वो एक चक्र बताया, तो उसके अंदर कोई भी बाण प्रवेश नहीं करता। ऐसे ही माया के कोई भी वार हमारे ऊपर नहीं प्रवेश कर सकते, वार नहीं कर सकते, अगर हम शिव बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि भगवान संगम युग पर हमारे लिए आए हैं, हमें बदलने के लिए आए हैं, आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण कराने के लिए आए हैं। और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो भविष्य में, भविष्य के लिए है। सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई के द्वारा हमें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में लेकर जा रहे हैं। हमें कमल पुष्प का सिंबल याद रख के सैंपल बनना है, अमल करना है तो कमल बन जाएंगे। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से नहीं, यथार्थ रूप से यूज करना है। ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है, निर्विकारी बनना है और बाबा की स्नेह की छत्र छाया के अंदर रहना है, ताकि माया जीत सो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।